अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप। टिप्स विद फॉजी चैनल में आपको खुशामदीद कहते हैं। तो व्यूअर्स, आज मैं एक ऐसी टिप, एक ऐसी रेमेडी, एक ऐसी चीज़ लाई हूँ जिससे अगर आपके बाल खुरदरे हैं, कलर वाले हैं, कलर ज़्यादा हैं या रफ़ हैं, डैमेज हो चुके हैं, तो उनके लिए स्पेशल हम एक ऑयल बनाएंगे। ऐसा ऑयल जिससे आपके बालों की ग्रोथ भी होगी, आपके बाल जो हैं मतलब लंबे होंगे, घने होंगे, उनमें चमक होगी, सिल्की शाइनी होंगे। तो उसके लिए जो हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताती हूँ। व्यूअर्स, सबसे पहले मैंने एक पैन ले लिया है जिसमें हम तेल बनाने जा रहे हैं। ये देखिए, ये मैंने लिया हुआ है ऑयल। ये ऑयल कोकोनट का है, लेकिन मैंने फ्रीज़ किया हुआ था, इस वजह से ये इस शक्ल का हो गया है। तो इस तेल को हम बनाने के लिए जो मैंने चूल्हे पे रख लिया हुआ है, तो अब मैं इसको जलाऊंगी। जला दिया मैंने, देख रहे हैं आप। जैसे कि जलाने के बाद जैसे ही ये लिक्विड शक्ल में होगा, तेल की ऑयल शक्ल में आएगा, तो उसमें जो हम चीज़ें डालेंगे वो भी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताती हूँ। तो व्यूअर्स, जैसे ही ये लिक्विड शक्ल में आएगा तो इसमें हम जो चीज़ें ऐड करेंगे उससे ये है कि हमारे जो बाल हैं उनमें एक नेचुरल सी, कुदरती सी शाइनी होगी, चमक होगी। और उससे हटकर एक और बात है कि वो जो बाल जो बहुत ज़्यादा डैमेज हैं, बेजान है, उसमें एक जान सी आएगी। आप खुद आजमाइएगा, मुझे कमेंट्स कीजिएगा। यकीन माने, इसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट है, क्योंकि इसमें हम जो भी चीज़ें ऐड कर रहे हैं बिल्कुल नेचुरल हैं। अब जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये बिल्कुल हो चुका है। तो अब जो दूसरा इंग्रेडिएंट है वो है नीम। ये देखिए, नीम के पत्ते हैं। तो नीम के पत्ते असल में एंटी बैक्टीरियल के तौर पे हम यूज़ करेंगे, लेकिन ये कि अब आप चूल्हे का फ्लेम कम करेंगे, मतलब आहिस्ता कर देंगे। ये नीम के पत्ते हम डाल रहे हैं और इसके साथ ही हम ऐड करेंगे एलोवेरा। तो एलोवेरा जो है, इसके आपने छिलके नहीं उतारने, आपने ऐसे ही इसको ऐड कर देना है। एलोवेरा एक ऐसी चीज़ है जो कि खूबसूरती के लिए अरसे दराज से यूज़ हो रही है, और ये ऐसी चीज़ें हैं जिनका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। और नीम के पत्ते जो हैं, इससे ये होगा कि अगर आपके बालों में, मतलब आपके सर की स्किन में कोई इन्फेक्शन है या कोई डैमेज है या कोई भी किसी भी किस्म की प्रॉब्लम है, तो उससे ये प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगी। एलोवेरा जेल जो है, इससे ये है कि आपके बाल लंबे होंगे, शाइनी होंगे। जैसे कि स्किन पे यूज़ होता है, तो जैसे ही स्किन पे इसका रिज़ल्ट है, यकीन माने हेयर पे भी सेम ऐसा ही इसका रिज़ल्ट होता है। अब तकरीबन 5 मिनट तक हम इसको जो है वो फ्लेम को ऑन करेंगे, और ऐसे ही इस तेल को जो है वो लिक्विड शक्ल में, मतलब तेल की शक्ल में जो है, पहले ही इसमें जो है यहाँ तक हम इसको बनाएंगे कि जो बिल्कुल जो इसका रस है, जो इसकी मतलब है, जो मटेरियल है, जो इसकी इंग्रेडिएंट है, या जो वो चीज़ें विटामिन्स या जो भी इसके अंदर है, वो तेल में जब तक ऐड नहीं हो जाएगा, हम इसको ऐसे ही हिलाते रहेंगे। और जो फ्लेम है, मतलब चूल्हे का जो फ्लेम है वो ऑन ही रखेंगे। लेकिन आपने ये ख़ास ख्याल करना है कि आपने बिल्कुल चूल्हे को आहिस्ता से चलाना है कि वो जो है वो इसका रस निचोड़ ले तेल अपने अंदर। ये नहीं कि इतना ही गर्म हो जाए कि आप खुद भी जल जाए। जी, तो फ्रेंड्स, जैसे कि हमने तेल बनाया था, तो ये मैंने ठंडा होने के लिए छोड़ दिया था कि जैसे ये ठंडा होगा तो हम इसको अंडेलेंगे, मतलब किसी भी बर्तन में, किसी बोतल में डाल लेंगे। तो ये देखें, ये जो इसमें हमने एलोवेरा और नीम के पत्ते जो ऐड किए थे, वो देखें बिल्कुल, ये देखें ऐसे हो चुके हैं। एलोवेरा का भी रस सारा जो है वो तेल में आ चुका है। एलोवेरा का रस भी जो है वो इस तेल में मिक्स हो चुका है। और ये देखें, नीम के पत्ते जो हैं वो भी बिल्कुल ये सूख से गए हैं, उनका रस भी आ चुका है। तो अब ये देखें इस शक्ल में होगा, लेकिन हम इसको जो है वो अब किसी बर्तन में डालेंगे। तो देखें, मैंने एक जो है कटोरी वो ले ली हुई है, और ये भी मैंने ले लिया हुआ है। अब जो है, अब हम इसमें छान लेंगे। क्योंकि इस तेल में ऑलरेडी जो है वो 2 चीज़ों का रस जो है वो हमें मिल चुका है। मतलूबा रिज़ल्ट, मतलूबा चीज़ें हमने ले ली हुई हैं, जैसे कि हम चाह रहे थे कि ऐसा ही ये तेल बन जाए। ये देखें,
जैसे कि आप भी जानते हैं कि जो तेल होता है नारियल का, बेसिकली वो वाइट होता है। तो जो नीम के पत्ते हमने डाले हैं और जो हमने एलोवेरा जो है वो डाला है, तो उस वजह से ये देखें तेल का कलर जो है बिल्कुल चेंज सा हो चुका है। ये आप ऐसे ही लेंगे, मतलब इस तरह आप अपनी उंगलियों पे लेंगे और लेकर जो है आप अपने सर के जो जड़ें हैं उनमें मसाज करेंगे। फ़र्ज़ किया कि ये अब आपका अगर हेयर है तो आप इसको ऐसे 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 मसाज, ऐसे ही आप मसाज करेंगे अपने हेयर में। सर की जड़ें जो हैं उसमें आप मसाज करेंगे। उससे ये है कि अगर आपके बाल कलर ज़्यादा हैं या डैमेज हैं, खुरदरे हैं, तो उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा रिज़ल्ट मिलने वाला है। ये एक ऐसा तेल है जो आप अपने घर में बआसानी बना सकते हैं और बहुत कम पैसों में, क्योंकि जो नीम है वो आपको पता है कि वो भी आम सी चीज़ है। एलोवेरा जो है वो हमारे घर में ही होता है, या अगर नहीं है तो आप लें और इसका रिज़ल्ट यकीन माने बहुत अच्छा है। ये इतना महंगा तेल है। ऐसी ही अक्सर ऐसी कंपनियां होती हैं जो यही चीज़ें ऐड करके वो अपने जो है वो ऐड दे रही होती है टीवी पे या किसी भी ज़रिए से सोशल मीडिया पे दे रहे होते हैं कि हमारा तेल आप यूज़ करें, आपके बाल सिल्की होंगे, शाइनी होंगे। तो मैंने सोचा कि क्यों ना कुछ ऐसा तेल ही हम खुद बना लें कि जिससे हम कम वक्त में, कम पैसों में और कम ही चीज़ों से वो फ़ायदे हासिल कर सकें। तो इसलिए व्यूअर्स ये मैंने तेल बनाया है। तो मेरी यही कोशिश होती है कि मैं ऐसी वीडियो सर्च करूं, मतलब मैं आपके लिए ऐसी चीज़ें बनाऊं, ऐसी जड़ी बूटियां लेकर आऊं जो बहुत ज़्यादा फ़ायदा दें आपको, आप इससे फ़ायदा उठाएं। तो व्यूअर्स यकीन माने ये मैंने खुद भी यूज़ किया है और मैं कर रही हूँ, इसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट है। इसके लगाने का तरीका ये होगा कि आपने जिस दिन नहाना हो, आप नहाने से तकरीबन 1 घंटा या 1.5 घंटा पहले आप अपने सर की जड़ों में इसका मसाज करेंगे। बिल्कुल मतलब उंगलियों की जो पोर्स हैं इनमें लेके आप सर में अच्छी तरह इस तरह करके आप मसाज करेंगे। मसाज करने के बाद अब तकरीबन 1.5 घंटा या 1 घंटे के लिए छोड़ देंगे और छोड़ने के बाद आप किसी अच्छे से मतलब शैम्पू यूज़ करें, शैम्पू से। लेकिन आप ये भी ख्याल किया करें कि कौन सा शैम्पू जो है वो आपके बालों के लिए बेस्ट है। व्यूअर्स अगर आप कलर यूज़ कर रहे हैं और आपको पता है कि कलर जो है वो बालों को खुरदरा कर देता है, या मतलब ज़ाहिर है नेचुरल तो वो नहीं रहते, फिर केमिकल ज़्यादा बाल हो जाते हैं, तो उनके लिए आप काइंडली वो शैम्पू सिलेक्ट करें जो कलर ज़्यादा बालों के लिए, क्योंकि शैम्पू पे ऑलरेडी जो है वो मेंशन होता है कि ये कौन से बालों के लिए। अक्सर ये भी होता है कुछ ऐसे व्यूअर्स हैं, मतलब ऐसे लोग हैं, ऐसे फ्रेंड्स या ऐसे मेरी भी कोलीग है कुछ ऐसी, जिनके बाल तो ऑयली होते हैं बट वो ऑयल जो जिनमें ऑयल होता है वही शैम्पू यूज़ कर रहे होते हैं। तो उससे आपको फ़ायदा तो होता नहीं है, क्योंकि अगर आपकी स्किन पहले ही ऑयली है तो आप ऑयली चीज़ें यूज़ करेंगे तो ज़ाहिर है उसका नुकसान है। लेकिन ऐसा भी होता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी स्किन ड्राई होती है और ड्राई शैम्पू यूज़ कर रहे होते हैं। तो काइंडली अगर आप शैम्पू भी ले रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, या स्किन की प्रोडक्ट्स कोई भी ले रहे हैं, तो उसके लिए आप पहले एनालाइज करें कि आपकी स्किन के लिए कौन सा अच्छा है। तो इसी चीज़ को एनालाइज करके सर्च करके मैं ये तेल लाई हूँ। ये ऑल ओवर बाल जो कलर ज़्यादा हैं या जो नॉर्मल हेयर हैं या रुखे हैं, खुरदरे हैं, जो 2 मुँह हो चुके हैं, उनके लिए है। ये आप यूज़ करें, यकीन माने कि इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है। लेकिन इसका तरीका ये भी है कि आप कभी भी इस तेल को फ्रीज़ नहीं करेंगे, बल्कि आप अगर फ़र्ज़ कि आप सर्दियों में यूज़ कर रहे हैं तो आप इसको थोड़ा सा गर्म करेंगे कि ये बिल्कुल मतलब ऑयल की शक्ल में आ जाए, लिक्विड शक्ल में, फिर आप यूज़ करें। तेल को कभी भी ठंडा यूज़ ना करें। और दूसरी बात यह है कि अगर आपने तेल लगाया हुआ है और आपने नहाना है तो काइंडली आप गर्म पानी कभी भी यूज़ ना करें सर के बालों में, क्योंकि जो हमारे सर के स्कैल्प होते हैं उनको बहुत नुकसान होता है। हमारी जो जड़ें हैं वो ढीली सी हो जाती हैं, उनको वो मतलब बेजान सी हो जाती है गर्म गर्म पानी यूज़ करें। तो आप जब भी नहाएं, चाहे सर्दी में नहाएं, गर्मी में नहाएं, अगर आप जिस्म पे मतलब कोई भी पानी यूज़ कर सकते हैं सर्दी में, लेकिन सर पे काइंडली आप ठंडा पानी ही यूज़ किया करें। इसको आप लगाएं, मुझे कमेंट्स करें, मेरे चैनल को काइंडली सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि जब आप लोग लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं तो हमारी हौसला अफजाई होती है। हमारी यही कोशिश होती है कि हम अच्छी से अच्छी वीडियोस लाएं, क्योंकि ये हमारा फ़र्ज़ भी बनता है कि ईमानदारी से हम जो है वो आप तक वो चीज़ें पहुँचाएँ जिसका आपको फ़ायदा हो।
तो यकीन माने इसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट है, इसका बहुत फ़ायदा है। आपको तकरीबन 1 हफ़्ते बाद ही इसका रिज़ल्ट मिलेगा। अगर आप डेली नहा रहे हैं, गर्मियां हैं, तो आप इसको डेली भी यूज़ कर सकते हैं, इसका कोई नुकसान नहीं है। हफ्ते में 2 बार भी यूज़ कर सकते हैं इसको। दूसरी स्पेशल बात यह है कि इसको आप अपने बच्चों के सर पे भी लगा सकते हैं। मर्द जो है मतलब जेंट्स वो भी लगा सकते हैं, लड़के लगा सकते हैं, लड़कियां लगा सकती हैं, एजेड लोग जो बड़ी उम्र के लोग हैं वो भी लगा सकते हैं। इसका कोई नुकसान नहीं है। तो काइंडली फिर मैं आपको यही कह रही हूँ कि मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो व्यूअर्स ये जो वीडियो है आज मैं थोड़ी सी रात को बना रही हूँ, इस वजह से थोड़ी सी इसकी जो लाइट है वो मध्यम है, इसके लिए सॉरी। दूसरी बात ये है कि अब मैं जब भी वीडियो बनाया करूँगी तो मैं उस पर आपको कोई ना कोई पॉजिटिव चीज़ बताया करूँगी। जैसा कि आज मैं पॉजिटिव चीज़ बताना चाह रही हूँ कि प्लीज़ पॉजिटिव सोचें, अच्छा सोचें, अच्छी सोच रखें। अगर आपको कोई चीज़ नहीं मिल रही तो काइंडली मायूस ना हो, क्योंकि वो चीज़ें जो हमारे लिए बनी नहीं होती वो हमें मिलती नहीं, और जो चीज़ें हमारे लिए अल्लाह ताला ने स्पेशल बनाई होती हैं वो हमें ढूंढ लेती हैं, हमें पा लेती हैं, हमें हासिल कर लेती हैं। तो पॉजिटिव रहें, रिश्तेदारों का ख्याल करें, अपने हकूक़ अदा करें। यकीन माने ज़िंदगी इतनी खुश हो जाती है, इतनी खुशी ज़िंदगी में होती है, इतनी प्यारी, इतनी हंसती मुस्कुराती ज़िंदगी। मेरा मतलब ये है कि ज़िंदगी आप उस चीज़ को कहते हैं जो ज़िंदा दिल हो, जीने को कहते हैं। तो यकीन माने कि आप ऐसे रहें। डेली मैं आपको कोई ना कोई पॉजिटिव चीज़ बताया करूँगी। तो आज मैंने कहा क्यों ना आपको यही बताऊँ कि आप किसी के बारे में बुरा ना सोचें। जब आप किसी के बारे में बुरा नहीं सोचेंगे, ऑटोमेटिकली लोग भी आपके बारे में बुरा सोचना छोड़ देंगे। अगर आप चाहते हैं कि लोगों के दिलों पे राज करें तो आपको ये तरीका अपनाना होगा कि आप उनके दिलों की धड़कन बने। तो उसके लिए ये ज़रूरी है कि आप लोगों की इज़्ज़त करें और इज़्ज़त पाएँ। ओके व्यूअर्स, नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह।